दोस्तों हमने ना ये वाली एरिया भी क्रॉस कर दी है। अब नीचे ना थोड़ा सा बचा हुआ है रोड में पहुंचने के लिए, तो ये वाला टास्क है, उधर नीचे तक जाना है। वहाँ पर ये जो गधेरा दिख रहा है, नाला दिख रहा है, उसके वार से हम फिर सीधे इधर को निकल लेंगे। एक बार फिर से ना बहुत खूबसूरत सा नज़ारा दिखाते हुए। आज बादल ना काफ़ी लेट में आ रहे हैं, अभी थोड़ा सा दिखाई दिए बादल हल्का सा इस साइड को। और अभी जितना भी टाइम मिला ना हमको यहाँ तक भाई पूरा का पूरा खुला हुआ मौसम मिला है, तो ऐसे में ना चलने में भी बहुत मज़ा आता है दोस्तों। देखो क्या मस्त सीन दिख रहा है, पूरा पर जो हरियाली थी ना वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। फिर भी हर एक मौसम का अपना अपना रंग है दोस्तों। इस समय भी हिमालय अपने बहुत खूबसूरत ही दिखते हैं, और पूरा काफने का जो ग्लेशियर है वो पूरा का पूरा। अब गोकुल भी दौड़ लगाने लग गया है यहाँ से, क्योंकि इससे पहले ना इसकी बहुत हालत ख़राब हो रही थी डर से। अब जैसे जैसे ये नीचे उतरा तो इसकी भी दौड़ शुरू हो चुकी है दोस्तों। जो ये वाला लास्ट था ना, ये चट्टान टाइप का, यही एकदम लास्ट एडवेंचर था जीएम पास करने के बाद। अब इसके बाद ना इस तरह का कोई एडवेंचर नहीं है। अब सीधे हम पहुंचते हैं ट्रैक रूट में, काफने ग्लेशियर के ट्रैक रूट में, जो कि ना कुमाऊं का सबसे खूबसूरत ग्लेशियर में से एक माना जाता है। काफने ग्लेशियर जो कई सालों से ना मीन्स 2013 के बाद 1-2 साल के लिए ही खुला 16 तक, तो 16 में फिर से रास्ता ख़राब हो गया था, तो उसके बाद टोटली बंद है। शायद इस सीज़न में तो ना पहला टूरिस्ट होगा ये भाई दीप रंजन रक्षित, जो कि पहली बार ही काफनी ग्लेशियर कोई टूरिस्ट आया होगा इस सीज़न में और इस साल में। तो काफनी ग्लेशियर भी हो गया हमारा, और जो हाई माउंटेन का जो एडवेंचर था ना, जो पास क्रॉस करना था, वो भी फाइनल कर चुके हैं। अब सीधे पहुंचते हैं ट्रैक रूट में, और भाई भूख भी लग चुकी है और रोटी खानी है भाई, आज लूची बननी है बढ़िया करके। ये रहा रास्ता हमारा नीचे में। थोड़ी ही देर में ना आपको हम ट्रैक रूट दिखाते हैं भाई काफने ग्लेशियर का। और काफने ग्लेशियर सामने में नाकोट दिख रहा है। तो जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे ना, तो फिर काफने ग्लेशियर भी डाउन होता जाएगा, काफने ग्लेशियर भी टोटली हल्का हल्का बादल भी आने शुरू हो चुके हैं दोस्तों। ये देखो बादल बनने शुरू हो चुके हैं। जाके हमने अपना चार्ज करने हैं सारे गैजेट्स हैं ना, पावर बैंक है, फ़ोन है या गोप्रो है, जो भी है वो सारे चार्ज करके रखने हैं, ताकि ना फिर आगे का जो एडवेंचर होगा तो वो ब्लॉग हो सके। उसके लिए हमें चार्जिंग का साधन है उन सबको चार्ज करके ले जाना होगा दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं काफनी ग्लेशियर के ना ट्रैक रूट में। तो ये रहा काफनी ग्लेशियर का ट्रैक रूट। यहाँ से आप काफनी के ना जीरो को जा सकते हैं, और यहीं से बहुत खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है ग्लेशियर का एकदम मेरे पीछे, बहुत मस्त तरीके से। और ये रहा आगे हमारा बयाली गैर जाने के लिए जो ट्रैक रूट है। तो हम ना बहुत बड़ा एडवेंचर करने के बाद, शायद सोचा नहीं था दोस्तों किसी टूरिस्ट के साथ में जीएम पास कर पाऊँगा, पर बहुत लकीली हमने ना बहुत सेफ्टी के साथ इस ट्रैक को कंप्लीट कर लिया है। सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो मानसिंह और मैंने करा था, तो इसीलिए उसका नाम रखा था जीएम पास, गोविंद मानसिंह पास। बट इस बार ना 2 और साथी रहे हमारे, जो कि रास्ते भर में आपने सुना होगा, दीप रंजन रक्षित कोलकाता से और गोकुल घाटी से, और मैं तो भाई पता ही है झोनी से हुआ। और इसी तरह का जंगली मानुस हूँ, कहीं पर भी मिल जाता हूँ। तो ये था हमारा बहुत खूबसूरत सा सपना, जिसे आप सपना ही कर सकते हैं भाई। जिस क्रॉस से आप आए उसी साल आपको एक टूरिस्ट मिल जाता है जिसे आप क्रॉस करवाते हैं, तो वही सपना हुआ। बाकी आगे का नज़ारा दिखाते हैं, क्या खूबसूरत पूरी वैली। ये देखो भाई पूरी काफने की जो पूरी वैली है ना, मस्त तरीके से दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत।
और अब आगे ना थोड़े थोड़े बादल आने शुरू हो चुके हैं, और इस एरिया में अभी बादल लगे नहीं हैं, पूरा खुला हुआ है भाई। ऊपर के एरिया जितना भी है पूरा खुला है। तो जो मैं पास बोल रहा था ना दोस्तों, इस टॉप में जो सफ़ेद वाला दिख रहा है ना हल्का सा, इसके बीच में से सोच रहा हूँ कि वहाँ से निकलने का। हालांकि उस जगह पे ना मैं एक बार जा चुका हूँ ऑलरेडी, पर वहाँ से क्रॉस नहीं किया है, तो होपफुली मैं कर पाऊँगा नेक्स्ट टाइम पे। नहीं तो फिर 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, पर कभी ना कभी ना वो पास ज़रूर एक बार क्रॉस हो ही जाएगा। तो फ़िलहाल आगे पे ना बहुत बढ़िया केरेन बना रखे हैं रास्ते के साइन के लिए, तो वहाँ पर जाके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर आगे का सफ़र। अब तो भाई ट्रैक रूट में पहुँच गया, मुश्किल से आधा घंटा यहाँ से लगने वाला है हमको। और जो मज़ा आया ना इस एडवेंचरस पास को करने में, शायद सोचा नहीं था यार, बहुत अच्छे से हो गया है। तो ये भाई साहब भी ना पहले बारी यहाँ से करके आगे, लक्की पर्सन है ये भी। शायद इसके बाद कोई करे ना करे, क्यों, शायद इसके बाद कोई करे या ना करे उस पास को, पर हम तो कर चुके हैं। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। डिफ़िकल्ट भी था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। मज़ा आया। ऐसे ट्रैक करने में काफ़ी मज़ा आता है। अब तो रोड में पहुंच गया, इसके बाद तो बहुत बढ़िया हो। दोस्तों मेरे काफनी ग्लेशियर और बयाली गैर के दर्शन होने शुरू हो चुके हैं। ये रहा भाई, ये वाला जो बहुत बड़ा वाला बोल्डर दिख रहा है आपको, यहीं पे हमारा घर है, और आज की जो हमारी कैंपिंग होगी वो भी वहीं पे होगी। अभी हम पहुंच रहे हैं ऊपर स्वरूप भतड़िया में। स्वरूप भतड़िया इस जगह का नाम है। तो यहाँ से अब थोड़ी देर में ना ट्रैक रूट शुरू हो जाएगा। जी हम पास करने के बाद ना अब हम धीरे धीरे मैदान वाली एरिया पे पहुंच चुके हैं। हालांकि भाई ये बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन है, काफनी ग्लेशियर है, पर ना जिस जगह से हम होके आ रखे हैं, तो उस जगह को देखने के बाद और यहाँ पहुँचने के बाद ये एरिया ना एकदम मैदान लगता है। ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, हम यहाँ तो हम कैसे भी आ सकते हैं, पर इतना आसान नहीं है दोस्तों यहाँ पे पहुँचना भी। पर यहाँ पे देखो इतने सारे बीज उखड़ रखे हैं ना, ये देखो भाई सारे बीज ही बीज हैं, पूरे बीज, पूरा सफ़ेद पट हो रखा है बीज से। तो ये है हमारा स्वरूप भतड़िया। तो दोस्तों इस रॉक में जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, तो इसको कहते हैं स्वरूप भतड़िया। स्वरूप भतड़िया का मतलब होता है कि जो पहले ना देवता और सांप में या गरुड़ सांप में लड़ाई हुई, तो यहाँ पे फतोड़े गए इनको, स्वरूप सांपों को, तो उनके जो चिन्ह थे तो वो यहीं पे बचे रहे, ऐसा लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ ऊपर में ना कहीं पे भी सांप वगैरह नहीं मिलेगा आपको। और ये है काफनी ग्लेशियर में, काफनी ग्लेशियर वाली रोड में सामने में है आपका पूरी काफनी नदी और काफनी का व्यू। पूरी वैली में सुनसानी है दोस्तों, सिवाय हम 3 लोगों के ना। शायद क्या पता किस्मत से कोई लोग और मिल जाए कि जो काफनी ग्लेशियर ट्रैक कर रहे हो। डिफ़िकल्ट लेवल, बट पॉसिबिलिटी नहीं है। पर पूरे एरिया में ना एकदम ही शांति छाई हुई है। बस काफनी नदी अपना संगीत बजाते हुए गाते हुए निकल रही है अपने गंतव्य की ओर, और बाकी ये वैली ना पूरी की पूरी भाई सुनसान बनी है। जबकि इतना खूबसूरत ग्लेशियर है दोस्तों। यदि आप कभी आए हो या कभी आओगे ना, तो आपके लिए ना एक मेमोरी बन जाएगी दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैदान दिख रहा है ना आपको, ये किलखोड़ का मैदान है दोस्तों। यहाँ पर हल्के से डंडे जैसे दिख रहे हैं आपको इस सामने में। तो यहाँ पे ना ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा था, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, वाडिया भूविज्ञान संस्थान देहरादून की तरफ से, जिसमें कि हम काम करते हैं। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ना बर्फ़ ने इसको उड़ा के भाई काम तमाम करते हैं उसका। क्योंकि यहाँ पे जब स्नोफॉल होती है ना तो बहुत भयंकर होती है, और ऊपर नीचे से जो एविलांच आता है ना उससे पूरा उड़ के ये निकल गया। तो बाकी सुनसान सा रास्ता और मंजिल एकदम पास, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। जब दुनियादारी और
आज की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी से मैं ऊब जाता हूँ और थक जाता हूँ ना, तो दोस्तों मैं आता हूँ इस जगह पे जो है काफनी ग्लेशियर, उत्तराखंड और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में कुमाऊन एरिया में। तो यहाँ आके ना कुछ सुकून के पल बिताने के लिए बैठ जाता हूँ कुछ समय के लिए। तो क्या आपके पास भी है कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप ना सुकून से रह सकते हो कुछ दिन, तो ज़रूर मेंशन करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। इस तरह की यदि आपके पास कोई सुकून की जगह हो तो ज़रूर बताएं। तो एक बार फिर से पहुँचे दोस्तों हम बयाली गैर में अपने घर में। तो यह है खूबसूरत सा नज़ारा मेरे घर के आसपास का। बहुत मज़ा आ गया दोस्तों। इतना हाई माउंटेन करने के बाद ना जब घर में पहुंचते हैं तो भाई सारी खुशी एक तरफ और घर में पहुंचने की खुशी अलग ही होती है भाई। आप समझ सकते हो घर में पहुंचने की खुशी क्या होती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हाई माउंटेन पास करने के बाद ना फिर से अपने घर में पहुंच चुका हूँ काफ़ी लंबे समय के बाद। हालांकि मैं आ रहा हूँ यहाँ पर कि मैं जुलाई अगस्त के बाद, अगस्त में शायद मैं जुलाई में शायद मैं आया था, उसके बाद ना मैं आ जा रहा हूँ। तो भाई बहुत ज़्यादा हद से भी ज़्यादा खुशी है अपने घर में पहुँचने की। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अपने बयाली गैर में अपने घर में। पर देखते हैं क्या स्थिति हो रखी है। गोकुल लगा है काम पे। क्या हो रहा है दोस्त? ठीक है, सामान वगैरह सब फिट? चलो दोस्तों ये है हमारा घर, सपनों की दुनिया है दोस्तों ये हमारी। और जहाँ पे ना हम यदि काफ़ी दिन तक काम करने से और दुनियादारी निभाते जब ऊब जाते हैं ना, तो इस खूबसूरत से घर में आके और इस हिमालय की गोद में बैठ के ना कुछ दिन आराम फरमाते हैं दोस्तों बढ़िया करके। तो यह है मेरी दुनिया बुग्यालों में, और इसी बुग्यालों की दुनिया में ना हम रहा करते हैं दोस्तों। इसी तरह से जब हम बहुत दिन घर में हो जाता है या फिर कहीं घूमने का बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो हम यहीं पर आते हैं। यही हमारी एक छोटी सी कुटिया है। इसी कुटिया के अंदर हमारा सारा कुछ जीवन यहीं पे बीतता है दोस्तों। तो इसीलिए हमको ना सबसे बढ़िया लगता है अपना ये घर, सबसे सुंदर। भाई दुनिया के ना 5 स्टार होटल से भी अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि ये ऐसी जगह पे है ना जहाँ पे कल्पना भी नहीं कर सकते लोग कि मैं इस जगह पे रहूँ और इतना सारा दिन रहूँ, इतना लंबा समय रहूँ। तो उसके लिए ये ना मेरा 5 स्टार तो क्या सपना है, मेरा सपनों का घर है दोस्तों। वेलकम टू बयाली गैर। थैंक यू जी। आज इसी के अंदर सो जाते हैं ना? हाँ हाँ, आज इसी के अंदर सो जाते हैं। लेकिन आपने जो प्लान भेजे थे ना, हाँ दोस्तों ये रहा मेरा घर, एकदम घर के पास में पहुंच चुके हैं। अब काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं, पर देखते हैं किस तरह का हो रखा है, वो तो वहीं जाने के बाद ही पता। दोस्तों इतना खेत खुदाई करने के बाद ना ये आलू निकले हैं मेरे यहाँ पर पुराने घर के पास जो बोया था मैंने। तो शायद ना आज के लिए तो काफ़ी है। चलो आज की रात ना हमको नए आलू मिल जाएंगे, पर आगे का देखा जाएगा। इतनी बहुत है यार, इतनी सब्जी ना 3 लोगों के लिए काफ़ी होगा। पर कुछ ना बकरी वालों ने निकाल दी है इसमें से, नहीं तो और भी ज़्यादा आलू मिल सकते थे मेरे को यहाँ। दोस्तों जब हम यहाँ आए ना पूरा मौसम खुला था बढ़िया करके। जैसे जैसे हमारा खाना पीना हुआ तो उसके बाद का मौसम देखो भाई, पूरे एरिया में ना बादल ने पूरा ढक दिया है। अब जितने भी पीक्स वगैरह हैं, जो भी सीन दूर दूर तक का जो भी दिख रहा था ना, सारा बंद हो चुका है। और अब यहाँ पे ना कुछ देखने को नहीं रहा भाई, क्योंकि जब बादल लग जाता है तो उसके बाद सारा बंद हो जाता है। सुबह के समय में आप देख सकते हैं, बाकी शाम को तो बहुत लेट में खुलेगा अभी। दोस्तों अब लकड़ियाँ में ना इनफ हो चुकी हैं, इतनी लकड़ियाँ मैंने इकट्ठा कर ली हैं और रात के लिए बाहर भी हैं। और बाकी यदि कभी यहाँ पर सर्दी में रहना भी पड़े ना तो काफ़ी दिन तक इससे
सरवाइव किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे ना इतनी लकड़ियों से कुछ नहीं होगा दोस्तों, इससे भी और ज़्यादा लकड़ी चाहिए, पर ठीक है इतने से काम चला लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ना हमारा आज पूरी बन रहा है। पूरी के मास्टर हैं फिर से हमारे गोकुल सर। क्या क्या बनाया तूने? प्रसाद भी तो बना दे, हलवा है और बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हमारा ना बयाली गैर काफनी में चल रहा है आलू और पूरी। पूरी लूची कैसी बन रही सर? बढ़िया, मज़ा आ रहा है ना? हाँ हाँ। काफ़ी दिनों के बाद अलग सा खाना मिला है। और जो आलू हैं भाई, यही काफनी के आलू हैं। थैंक यू सर। और हमारे बनाने वाले हमेशा की तरह भाई साहब, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी थोड़ा सा भोजन ग्रहण कर लेते हैं।